लाइट बॉक 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 कर रही है। पता नहीं, और जो भी ऐसा ऐसा कर रहा है पीछे लाइट, पता नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। कल का रिसर्च ये रहा है कि ऊपर में शायद वो सांप नहीं था, वो बड़े बड़े चूहे हैं ना, ऊपर मेरे छत के ऊपर एक खपरा है, उसके अंदर घर बंद कुछ तो कर रहे थे। तो कल आज ऑफिस सुबह 4 बजे आवाज आया, तो हमारे विश्वनाथ प्रो के ऊपर चढ़े, तो ये रिसर्च मिला। हरे कृष्णा। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, और हमारे तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय में, जहां ब्रह्मा जी सभी जो द्वेष अभिनिवेश ये सब का क्रिएशन कर दिए, अब जो है वो कुमार इत्यादि जो है उनको प्रकट करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रतिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्य पाश्चात्य देश धारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। रतन जी के यहाँ पे कीर्तन चल रहा लगता है, संडे है ना आज। ओके, हरे कृष्णा। तो हम लोग तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय के चौथे श्लोक को खोल सकते हैं आप लोग। सनकं च सनंदं च सनातनं मथात्मभू सनत्कुमारं च मुनीन् निष्क्रियान् ऊर्ध्वरेतसः। In the beginning, Brahma created 4 great sages named Sanaka, Sananda, Sanatana, and Sanat Kumar. All of them were unwilling to adopt materialistic activities because they were highly elevated due to their semen flowing upwards. हिंदी में, आरंभ में ब्रह्मा ने चतुर महामुनियों को उत्पन्न किया, जिनके नाम सनक, सनंद, सनातन तथा सनत कुमार हैं। ये वे सभी भौतिकवादी कार्यकलाप ग्रहण करने हेतु अनिच्छुक थे, क्योंकि ऊर्ध्वरेता होने के कारण वे अत्यधिक उच्चस्त थे। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी उन्होंने 4 बड़े बड़े मुनियों को प्रकट किया, ये जो नाम है सनक, सनातन, सनंद और सनत कुमार। तो ये 4 जो है चतुष कुमार कहते हैं इन्हें। ये 4 कुमार बचपन से ही ब्रह्मचारी थे। तो ये इनका ऐसा था कि ऊर्ध्व रहता है यानी जो शरीर में बहुत सारा चीज बनता है, वो आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। बायोलॉजी वाले में पढ़ते ना क्या क्या बनता है। पहले हम जो अन्न खाते हैं उससे खून बनता है, खून से फिर ऐसा करते करते अस्थि मज्जा ये सब बनते बनते फिर वीर्य बनता है। तो नेचुरली वीर्य का फ्लो जो है वो डाउनवर्ड्स की तरफ रहता है, लेकिन अगर कोई माइंड कंट्रोल करता है और सेंसेस कंट्रोल करता है तो वो फ्लो ओजस और तेजस बन जाता है ऊपर जाके ब्रह्मरंध्र तक। तो वो वैसा व्यक्ति जो है वो काम वासना के आहार में या रजोगुणों के आहार में कार्य नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें उसको मालूम है जो ही रजोगुणी कार्य करेंगे तो ही वो उसके विपरीत चला जाएगा, यानी वो नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगा। इसलिए जनरली जो रॉयल किंग्स वगैरह होते हैं ये भी धार्मिक होते हैं, लेकिन बिकॉज वो रजोगुण के ज्यादा संपर्क में होते हैं तो वो स्वाभाविक रूप से जो है वो काम वासना में उनको लिप्त होना पड़ेगा, वो उनका नीड हो जाता है। लेकिन जो यहाँ सनत कुमार और ये सब हैं तो ये देख रहे हैं कि इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो वो जो वीर्य है वो ऊपर तक जाता है। तो उसका प्रमाण ये है कि वो व्यक्ति जो है वो तेजस्वी हो जाता है ना। और उसको जो भौतिक
जो कार्यकलाप है उसमें रुचि नहीं बचती है, क्योंकि वो जानते हैं भौतिक कार्यकलाप तो पूरा तम और रज से ही भरा पड़ा है, तो उनको वो करने की इच्छा नहीं होती। तो ये यहाँ पे कहा गया है, इसलिए वो यहाँ लिखा है कि ऑल ऑफ देम यानी चारों वैसे ही थे। ऑल ऑफ देम वर अनविलिंग टू अडॉप्ट मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज, यानी वो किसी भी हाल में ये भौतिक कार्यकलापों में नहीं जाना चाहिए। सुखदेव महाराज भी जब आ रहे थे, प्रकट हो रहे थे, तो बोले मैं नहीं आऊंगा, ये मैं नहीं जाऊंगा। तो वो बोले फिर एनीवेज प्रॉमिस किया भगवान ने, तब वो आए, उनने कथा सुनाए। क्योंकि रजोगुण का प्रभाव ऐसा है ना कि आप जहां जाते हैं तो उधर के वातावरण का आपको कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आपको मिलना ही मिलना है। जैसे सब जगह बाढ़ का पानी है, तो आप बोल दोगे कि नहीं 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 मेरे यहाँ सूखा अकाल है, तो ऐसे नहीं, मतलब या तो आप उस स्थान में नहीं है जहाँ बोला गया है। बाढ़ का आ गया मतलब बारिश है, ज्यादा पानी है, मतलब आपके घर में या दरवाजे तक तो पानी आया है, वो अपने आप हो जाता है। कल हमारे एक स्कूल के बच्चे आए थे, मैंने आप सबको फोटोज भेजे, इन ब्रॉडकास्ट में पता नहीं सबको कभी कभी नहीं जाता है, मैं बाद में देखा कुछ लोग गए नहीं गए, ब्रॉडकास्ट अपना कुछ रूल्स बनाते हैं फोटोज डालने पे। जब सब जा रहे थे तो लास्ट में एक टीचर ऐसे हमारे यहाँ तो बांस का एक स्टिक लेके ऐसे दौड़ रही थी, गेट इन द बस गेट इन द बस। तो हमारी ड्यूटी बोले देखो ये गुरुकुल में आ गए टीचर, तो इधर का बांस के डंडा इन्होंने, कभी गुरुकुली टाइप लग रहे हैं बांस के डंडा जैसे हम लोग पकड़ते हैं। तो जहां आप जाइएगा तो उधर का एक परिणाम आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो ये कह रहे थे कि एक बार हमने उसमें, हम तो अभी ऐसे, हम ये ऐसे ही रहना चाहते हैं, अगर हम इसमें से उसमें चले गए तो फिर वो एक रजोगुण और ये जो बाकी आपको जैसे कहा कि जीव जो है पहला इच्छा केवल भगवान से विमुख होने का करता है, और बाकी सारी जो है वो सब ब्रह्मा जी ने ही दिया है। गुस्सा ये वो सब सब प्रेम वेम सब उधर का उधर ही रह जाएगा, मोह महामोह ये जो यहाँ का यहाँ रह जाएगा। तो ये इस चक्कर में हम क्यों जाएं ब्रह्मा जी, बताइए तो। हम आपके डायरेक्ट क्रिएशन है, तो आपके क्रिएशन की दूसरी झोल में हम क्यों जाएं, उसको रहने दो वहीं पे। तो ये यहाँ कह रहे हैं। तो परपोर्ट थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है। Although Brahma created the principles of nations as a matter of necessity for living entities who are destined but to ignorance by the will of the Lord, he was not satisfied by performing such a thankless task. तो कल हमने देखा भगवान ने मोह बनाया, महामोह बनाया, अविद्या का जो अलग अलग भाग है हमने देखा वो बनाया, जिससे कंडीशन यानी बद्ध जीव जो है इस संसार में आराम से अपना जिंदगी काट सके। लेकिन समस्या ये हुआ है, इतना करने का ब्रह्मा जी को ही बुरा लगा कि क्या है मैं क्या कर रहा हूँ। उन्हें याद आ गया कि एक्चुअली मैं तो इनके लिए बना रहा हूँ, लेकिन ऊपर भगवान ने ये मुझे इसमें डाल रखा है क्योंकि मैंने भी ऐसी इच्छा की है। तो भगवान का प्रिंसिपल ये है ना, आप अगर भगवान से कृपा मांगते हो तो वो ये देखते कि आप कृपा करते हो कि नहीं। ब्रह्मा जी जब कृपा मांगे भगवान क्यों दिए, वो इसलिए दिए, वो जानते हैं कि ये ब्रह्मा जी बहुत भी कृपा करते हैं। तो आप जब भगवान की ओर जाते हो, हे राधा रानी हे कृष्ण हे राधा रमण मुझे कृपा करिए, तो बोलते हैं अच्छा वो जो बंदा कृपा मांगने आया था तब तू तू तो स्वार्थी हो गया था, हंस रहा था, फिर क्यों कृपा देंगे हम तुम्हें। लेकिन वो देखेंगे अरे ये तो पहले से कृपालु है, सबको देने में लगा है, सब कैसे भगवत भक्त बनेंगे इसमें लगा हुआ है, तो मुझे तो इस पे पूरा ध्यान देना चाहिए, इसका बेचारे का ध्यान मुझे देना पड़ेगा। तो फिर भगवान आप पे ध्यान देंगे। हमारे गुरु महाराज कहते हैं इफ यू कैरी द बर्डन ऑफ डिलीवरिंग अदर्स देन कृष्णा टेक्स द बर्डन ऑफ डिलीवरिंग यू। अगर आप दूसरों के उद्धार का बर्डन यानी वो भार लेते हैं, बर्डन नहीं होता है वो भार होता है, सेवा होता है, तो आप भी वो आपका भार फिर भगवान ले लेते हैं आपके बिना बोले। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि स्वयं ब्रह्मा जी को पसंद नहीं आया उन्होंने जो ये किया, संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने शुद्ध जो चीजें हैं जैसे पर्सन जैसे क्रिएट किए, जिससे वो लोगों को आइडियल भी तो पता चले, नहीं तो क्या होगा उस माया मोह में सब पड़ा रहेगा। बोले हाँ दुनिया ऐसे ही है, ऐसे ही चलता है, क्या गलत किया हमने, ऐसे ऐसे बोल के वो जस्टिफाई करेंगे। तो उनके लिए एक हायर स्टैंडर्ड दिखाना पड़ेगा। हाँ प्रियंका माता जी आपको म्यूट करना पड़ेगा। तो जब हायर स्टैंडर्ड हम देखेंगे तो फिर म्यूट करना पड़ेगा आपको। तो जब हम हायर स्टैंडर्ड देखेंगे तो अरे वाह ऐसे भी है, चतुष कुमार थे वो ब्रह्मचारी हैं, वो ऐसे हैं, तो हमें वैसे बनने की इच्छा या ऐसा भी है ब्रह्मा जी के क्रिएशन में, ये रिमाइंडर होगा। इसलिए फिर ब्रह्मा जी ने तो ये सारे एनर्जीज तो बना दिए जिससे जीव मोह में रहता है, लेकिन फिर आगे जाने के लिए प्रोग्रेस करने के लिए वो हायर स्टैंडर्ड भी दिखा दिया। तो ये यहाँ कहा गया है ही देयरफॉर क्रिएटेड 4 प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज। फिर उन्होंने 4 प्रकार के ज्ञानों को उत्सृजन किया। कौन से
कल हम लोग, मैं विजय विश्वनाथ रात भर बैठ गए, हम लोग चर्चा कर रहे थे। मतलब किसी एक माता जी ने तिल का गुड़ का वो दिया था, चिक्की टाइप खा रहे थे और चर्चा कर रहे थे षड दर्शन का, क्योंकि यहाँ कणाद पड़ा हुआ था। तो तीनों में हमने बात चालू की है, तो पूरा 6 का 6 दर्शन का डिटेल्स टू डिटेल्स रिवाइज कर रहे थे। दोनों भी खुश हो गए, बहुत अच्छा लगा उनको, है ना। तो तभी ये बहुत सारा दर्शन का बात है, वही अभी आ रहा है देखो। ही देयरफॉर क्रिएटेड 4 प्रिंसिपल्स ऑफ नॉलेज, विद्या की 4 शाखाएं बनाया उन्होंने। क्या क्या? समझने के लिए क्या क्या, क्योंकि अविद्या दे दिया है ना। अब अविद्या से बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, ज्ञान। अविद्या का विद्या ही तोड़ है। हाँ, जैसे उस दिन कोई भक्त पूछ रहे थे ना कि काल का हमने इतना पढ़ाई पढ़ा, क्या काम का? तो ये विद्या है, ये दिखेगा तो खुलेगा, और नहीं दिखेगा तो उसी गणित में हम फंसे रह जाएंगे। तो 4 बनाए उन्होंने। पहला सांख्य और एम्पिरिकल फिलोसफी ऑफ एनालिटिकल स्टडी ऑफ मेटल कंडीशंस। दूसरा योगा और मिस्टिसिज्म फॉर लिबरेशन ऑफ द प्योर सोल फ्रॉम मटेरियल बॉन्डेज। तीसरा वैराग्य, द एक्सेप्टेंस ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल एंजॉयमेंट इन लाइफ टू एलिवेट oneself to the highest spiritual understanding. And fourth, tapas, or the various kinds of voluntary austerities performed for spiritual perfection. तो ये 4 बनाए उन्होंने। कौन से? सांख्य, योग, वैराग्य और तपस्या। तो सांख्य का मतलब है जब आप एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं, हर चीज की गहराई में जाएंगे, हर कण कण का अभ्यास करेंगे, महत्त्व का अभ्यास करेंगे, धातुओं का अभ्यास करेंगे, उनके इंटरैक्शंस का अभ्यास करेंगे, इंद्रिय और इंद्रिय विषयों का अभ्यास करेंगे, तो वो बन जाएगा सांख्य। उसमें अगर आप आत्मा तक जा सकते हैं, लेकिन उसमें जब ईश्वर को लाएंगे तो आस्तिक सांख्य बनेगा, जो कपिल जी ने दिया है, कपिल मुनि ने। और अगर आत्मा से लेके और यहां तक रह जाएंगे तो वो बन जाएगा नास्तिक सांख्य। और उसमें केवल और केवल आत्मा नहीं, उसको कॉन्शियसनेस डाल देंगे तो वही सिद्धांत बन जाएगा वैशेषिक का। और वैशेषिक जो ऑर्गन्स में नहीं जाएगा, कर्मों में, वो यहां तक चला जाएगा। जो कणाद जी का है वो इधर एक्सप्लेन किया, सबसेट है। इनको मालूम तब था, सब इन्होंने एक्सप्लेन उतना किया, इसका नहीं कणाद को इतना ही मालूम था, उन्होंने दिया है। ये था, जैसे पहले क्या होता था, सबको मालूम होता था। जैसे अभी किसी ने समझो, जैसे मैंने टाइम पढ़ा था, इसका ये नहीं कि मुझे सिर्फ टाइम मालूम है, मुझे बाकी भी मालूम है, भक्ति भी मालूम है। लेकिन अभी ये पढ़ाया तो क्या बोलेगा, प्रभु जी से ये पढ़ लो, उनको कॉस्मोलॉजी मालूम। इसका नहीं कि भक्ति नहीं करते, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो वो क्या होता था कि ऐसा नहीं कि कणा जी उसे उतना ही मालूम था, उन्होंने दर्शन को स्पेसिफिकली समझा है कि इसको इंटरेस्ट है तो उधर से जा सकता है। तो ये जो वैशेषिक है, और एक पार्ट है उसका नाम भूल गया मैं, उसको इफेक्ट वे बोलते हैं, वो इसी का पार्ट है। वो मिला के टोटल सांख्य दर्शन हो गया। अभी योग दर्शन आ गया, योग में कनेक्शन वाला दर्शन, जैसे पतंजलि के योग सूत्र हैं। तो ये जो सारे सूत्र हैं, इससे आप ऐसे 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 मुद्राओं को करते करते, एक सांस प्राणायाम ये सब कर करके, कंट्रोल कर करके आप पूरे स्थिरता को लाके भगवान को देख सकते हैं। जैसे पानी हिलता है तो जो परछाई है पेड़ का वो उल्टा दिखता है तो, और हिलते रहता है। तो आपको अगर अच्छे से समझना है तो पहले पानी को शांत करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। वैसे हमारी इंद्रियों को, मन को जब तक हम स्थिर नहीं करेंगे तब तक वो देख नहीं पाएंगे भगवान को। वैसा है। तो योग जो है वो उसमें ध्यान देते हैं, उसमें हजारों साल लग जाते हैं। 5,000-5,000 साल, 8,000-8,000 साल लोगों के योगियों को आप मिल सकते हैं, लेकिन वो हिमालय में रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं, वो आते हैं नीचे, अपना उम्र आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको सामने से लगेगा यंग है। यहाँ एक बार आए थे कुछ जो 350 साल के थे, यहाँ गुरुकुल में आए थे, बोले मैं 350 साल का हूँ। अब बता दिए ये हुआ था ऐसा है, आप जज नहीं कर सकते। उनका शरीर एकदम जैसे मैनिफेस्ट होता है, वो टाइम जो है वो वायु से, एजिंग वायु से होता है। तो वो एजिंग, ये लोग मॉडर्न लोग जानते हैं, वो अभी वो खोज रहे हैं कि कौन सा ऑक्सीडेशन पार्टिकल उसको कैसे हिट करें कि वो जवानी का जवानी बना रखे। तो ये लोग चाहते हैं कि पॉपुलेशन को खत्म करें, और हम ही लोग जो है सिर्फ वो बने रहे, क्या बोलते उसको, ये हम ही लोग सारा कंट्रोल रखें, ऐसा उनका माइंडसेट है। लेकिन ये ऐसा होता नहीं, वो बेचारे अनाड़ी हैं। हाँ? तो योग एक भाग है। फिर वैराग्य, यानी वैराग्य कैसे हो, वैराग्य का मार्ग क्या है, वो वैराग्य यानी संसार से विरक्ति, और उसका अलग अलग मार्ग उसे बताया है। फिर तपस्या कैसे करना है, और कौन सा तपस्या कहाँ तक आपको लेके जाएगा। तो ये सारा तपस्या, ये सब 4 नॉलेज है। तो क्या वो भगवान ने 4 नॉलेज बनाए ब्रह्मा जी ने? ब्रह्मा क्रिएटेड द 4 ग्रेट सेजेस सनक, सनंद, सनातन एंड सनत टू एंट्रस्ट देम विद दिस 4 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। तो ये 4 मार्ग है जिससे आप आध्यात्मिक रूप से आगे जा सकते हैं। तो इन चारों को वो चीज दिया, समझ रहे हैं आप? ये चारों को ये मार्ग दिए, ये ज्ञान विद्याएं दी कि ये आप जाके बांटो। इसलिए कुमार संप्रदाय है, वन ऑफ द संप्रदाय इज कुमार संप्रदाय।
जो भगवान का बोनाफाइड संप्रदाय है। लेकिन अब याद रखना, कुमार संप्रदाय में भी जो नॉलेज है लास्ट में कुमार ब्रह्मा जी से हैं, तो ब्रह्मा जी हमारा ब्रह्म संप्रदाय है। ब्रह्मा जी एक संप्रदाय है, कुमार एक संप्रदाय है, माता लक्ष्मी श्री एक संप्रदाय है, और शिव जी एक संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय। ये चार बोनाफाइड संप्रदाय हैं। इन चार के बाहर जो वैष्णव नॉलेज है वो ऑलमोस्ट नील है। ये चार महत्वपूर्ण संप्रदाय हैं, है ना। तो इस प्रकार से श्रीपाद मध्वाचार्य जो है मध्व संप्रदाय के भी वो आएंगे। कुमार संप्रदाय में विष्णु, हंसावतार, सनक कुमार, है ना, निम्बादित्य, ये आएंगे। हाँ, श्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी से, हाँ, भगवान नारायण, फिर लक्ष्मी जी से फिर नाथ मुनि जो थे वो शायद यमुनाचार्य के नाना जी थे। उसके बाद यमुनाचार्य, यति कहते थे, फिर रामानुज, श्रीपाद रामानुजाचार्य, हाँ, ये थे। उसके बाद भगवान शिव जी से जो आता है रुद्र संप्रदाय, उसमें जो है शिव जी फिर वो रुद्र को बताए, रुद्र से विष्णु स्वामी, जिनका कल हमने थोड़ा कमेंट्री में श्लोक भी पढ़ा था ना, तो विष्णु स्वामी ने वो परंपरा का स्थापित किया। ब्रह्मा जी से आता है संप्रदाय, नारद मुनि से कृष्ण द्वैपायन व्यास, फिर मध्वाचार्य से महाप्रभु। हम लोग मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है। मतलब मध्वाचार्य के जो टीचिंग्स है वो फिलोसॉफिकल टीचिंग्स का बेस हमारा है तत्व में, लेकिन उसमें भाव जो है वो मध्व का जो एडिशनल भाव है, चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं क्या ऐड किए राधा भाव। तो हालांकि कई बार मध्वाचार्य के टीम एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ लोग एक्सेप्ट भी करते हैं उनमें से, लेकिन वो तो है, स्क्रिप्चर्स में है और वो दिख रहा है कि जो महाप्रभु ने कहा कि नृत्य में नाच के आप देख ही सकते हैं, तो वो यहाँ पे है तो मध्व का प्रो मध्व, जैसे आईफोन होता है ना, तो प्रो मैक्स, वैसा जो मध्व संप्रदाय है उसका प्रो मैक्स जो है श्री गौड़ीय वैष्णव है। कई बार इसमें डिबेट हो जाता है कि नहीं ये नहीं, तो एक बार डिबेट हुआ था कि नहीं गौड़ीय वैष्णव जो है ये सब ऐसी अपने मनमानी है। तो फिर श्री बलदेव विद्याभूषण ने डिबेट करके स्थापित कर दिया गोविंद भाष्य के कमेंट्री से, और हमारे फिलोसफी को स्टैंडर्ड वो दे दिया, आइडेंटिटी। तो तब से गौड़ीय वैष्णव जो है इनका सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त क्या, भगवान ही किया है, लेकिन वो एक सामाजिक रूप से। तो ऐसे चार संप्रदाय यहाँ का उनका बात हो गया, तो यहाँ पे लिखा भी है। और एंड दे वर इनॉग्रेटेड बाय देयर ओन स्पिरिचुअल पार्टी और संप्रदाय नोन एज कुमार संप्रदाय। तो ये चार कुमारों का अपना ही संप्रदाय है जिसमें सारा ज्ञान दिया। और लेटर ऑन निम्बार्का संप्रदाय, निम्बार्का आचार्य ने किया था, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ भक्ति। All of these great sages become great devotees, for without devotional service to the personality of Godhead, one cannot achieve success in any activity of spiritual value. तो ये जो है तो क्या है बनाए, ठीक है। एक मिनट थोड़ा आचार्य को देख लेता हूँ। ओके ओके ओके, सांख्य योग वैराग्य एंड तपस, they appeared from the Kumaras. Since Vidya is useless without bhakti, bhakti is also present in these four items. ये चारों में भक्ति है, भक्ति के बिना ये सब वेस्ट है ना, तो इसलिए सब में भक्ति भी है। कहीं से भी जाओ भक्ति का है, ठीक है। तो भक्ति का जो पार्ट है वो लोग नारद से लेते हैं, कुमार लोग भी नारद जो भाई बनेंगे उनके, उनसे वो ले लेते हैं ऐसा, ठीक है। पांचवा, तानुबभाषे स्वभुः पुत्रान् प्रजा सृजत पुत्रकाः तन्नैच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेव परायणः। Brahma spoke to his sons after generating them. My dear sons, he said, now generate progeny. But due to their being attached to Vasudeva, the Supreme Personality of Godhead, they aimed at liberation and therefore they expressed their unwillingness. तो पुत्रों को उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा ने चतुः कुमारों से यह वचन कहे, पुत्रों अभी आप प्रजा उत्पन्न करो, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री वासुदेव के प्रति अनुरक्त होने के कारण चतुष्कुमारों ने अपना लक्ष्य मोक्ष बनाया था, अतएव उन्होंने
ब्रह्मा से अपनी अनिच्छा प्रकट की। ठीक है, तो ये जब एक्चुअली ब्रह्मा जी ने कुमारों को क्यों प्रकट किया क्योंकि तो चाहते थे कि अब ये अविद्या तो डाल दिया, जो जो जीव का स्टॉक ऊपर भगवान भगवान सेवा दिए हैं ब्रह्मा जी को कि अभी इतने ग्लांस में आए हैं जीव महत तत्व में, वो उधर है अभी काल जीव, और ये बहिरंगा शक्ति प्रवेश कर चुकी है, ये दो तो अपना संभाल लेंगे, काल और बहिरंगा। जीव को डालो जगह जगह पे, काम पे लगाओ, इनको पूर्व स्थिति में लेके जाना है। तो कैसे, तो स्थितियां क्रिएट करनी है, चलो वो तो क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, उतना तक क्रिएट कर दिया जो भी हमने देखा। अब लेकिन अब वो कंसेप्चुअल है, उसमें जब तक जीव प्रवेश नहीं करेगा तो वो सब असेंबली लाइन बनेगा कैसे। तो अब उसके लिए जीव चाहिए। जैसे सारे स्पेयर पार्ट्स बन गए गाड़ी के, रेडी है इसे लगने के लिए, जब तक गाड़ी का इंजन जो मेन इंजन है वो नहीं चल रहेगा, वो बनेगा नहीं ना। तो इंजन में लड़ा लो, फिर दर 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 असेंबली लाइन नेक्स्ट, है ना। एक मिनट, नेक्स्ट। तो कैसे होगा, तो ये कब होगा, जब ब्रह्मा जी जीवों को स्पेस देंगे, जगह देंगे, स्थान देंगे। अब ब्रह्मा जी के लिए वो सोच रहे थे अब कुमारों को मैं उत्पन्न करता हूं और जो विद्या है वो इन्हें देता हूं, तो इनको विद्या भी मिल जाएगा, और ये जो मैंने अंध तमिश्र तामिश्र अंध तामिश्र मोह महामोह और कौन सा था जो भी था, तो वो सब मैंने डाला हुआ है उस वो अज्ञानता में अविद्या में, इनको जाके प्रजनन करेंगे, लोगों को विद्या देंगे, लोग जाग के पुनः भगवान के चिंतन में लग के भगवान के धाम चले जाएंगे। सोचो, हाँ सोचो, जो करेगा वो उससे पहले चला जाएगा। ब्रह्मा जी को तो 100 साल रहना है वहां पे, मतलब ब्रह्मा जी सोचते हो कि मैं इसको दिया हूं, ये उद्धार हो गया, गदाधर महापापी, हाँ ये उद्धार हो गया, और मैं ये लोग उद्धार हो गए। प्रभुपाद तो और सबको उद्धार कर दिए कि लो हरि नाम लो निकलो। कल मैंने देखा हरि नाम में क्या ताकत है। कल भी हमारे यहाँ जब स्कूल के बच्चे आए थे, 200-250 बच्चे आए थे, इन लोगों के लिए हमने फीस्ट बनाया था, आपको दिखाया ही था। फिर मैंने सबको एक एक गीता भी बांटा था, क्योंकि एक कोई प्रभु जी हैं, कहाँ से हैं मैं नहीं जानता, लेकिन फोन किया तो उन्होंने तो 200 गीता भेजे थे। उसमें मैंने सुबल प्रभु से और 30 गीता लेके फिर मैंने वो बांट दिया बच्चों में। हालांकि वो शेड्यूल में नहीं था, पर मैं भी उधार हो गया, बोला आओ आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। उनको दिया, बहुत खुश हो, फोटो वोटो लिया और बहुत डांसिंग किया है। मैंने आप सबको वीडियोस भेजा, लेकिन जिनको कुछ लोगों को पहुंचता नहीं ब्रॉडकास्ट में, कभी कभी बड़ा ज्यादा डालने से जाता नहीं, तो फिर भी भेजा है मैंने, बहुत लोगों को पहुंचा है। तो वो जो है वो इतना डांसिंग कीर्तन किया बच्चों ने, अमेजिंग, पूरा नाच रहे हैं स्कूल के बच्चे। हाँ पार्सती प्रो आप लगा सकते हो कि आपको गया वो वीडियो किधर नहीं, तो नहीं तो दिखा सकते हैं वीडियो। सची सुद प्रो अगर बैठे तो वो दिखा सकते हैं, पता नहीं कैसे दिखेगा, पर सभी, हाँ कोई है दिखाने वाला। तो वो बहुत अच्छा है, मतलब मैं देख रहा था कि हरिनाम में क्या शक्ति है, वो लड़का लड़की लोग सब डांस करे। एक तो वो आप तो जानते हो प्रो वाले हैं, मतलब अभी इसमें कोई है नहीं शेयर करने वाला, आप छोड़ दीजिए। हम लोग का स्क्रीन शेयर ऑप्शन बंद है प्रभु। पार्थ सर थी करुणा का स्क्रीन शेयर ऑन कर दो तो वो दिखा देंगे। वीडियो आया नहीं है प्रभु जी? आएगा आएगा, आप रुकिए ना, वेट करिए। नहीं हाँ वो क्या हो गया, अच्छा आपको नहीं आया ना, वो क्या हो गया मैं बता रहा हूँ। देखो ब्रॉडकास्ट में डालने की वजह से आपको भी डाला होगा ना, देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको ना, ये गया ही नहीं होगा। देखिए कल वाला आपका जो है, देखिए यहाँ पे सिंगल टिक है, ये दिख रहा है आपको, भेजा है कल, और आपका सिंगल टिक है ओनली। ये मैं देखा सुबह सुबह में, मेरा रामेश्वर प्रभु से कभी कभी हरे कृष्ण होता था, उनका देखा था सिंगल टिक कैसे ऐसा हो गया है वो, तो मैंने भेजा सबको, सबको गया नहीं, वैसा वाला प्रॉब्लम हो गया। आया आया है प्रभु जी, हमें आया। हाँ आधो वो क्या करता है मैं बता रहा हूँ, हमारे जैसे प्रोमिनेंट लोगों को मार्क करके रखता है। मेरा जन्माष्टमी में भी यही प्रॉब्लम है कि मैं जब जन्माष्टमी वो देता हूँ उसको, तो वो सबको नहीं जाता, क्योंकि वो ब्लॉक कर देता है ताकि धंधा मेरा होगा। स्क्रीन शेयर हुआ है ब्रो, देखिए। हाँ देखिए आपका स्क्रीन शेयर हो रहा है, उसमें एक वीडियो चला दीजिए जो डांसिंग वाला है। मतलब हरिनाम कैसे काम कर रहे हैं, तो सब लोग नाच रहे हैं। खटास
बहुत सुंदर। हरि बोल। कल का ड्रेसिंग भी अच्छा था प्रभु जी, एक बार दिखाते हैं। दर्शन दिखा देना कल का वैसे मैंने अंदर जाके दिखाया था भक्तों को, एक फोटो अच्छा वाला होगा दिखा देना। तो ये दिखाता है, अभी तो कुछ नहीं, ये तो स्टार्टिंग है। कल वहां हमारे मुरबाड़ में भी जो हमारे प्रभु जी है, उन्होंने वहां स्कूल्स में प्रोग्राम किया, यहाँ वाड़ा में प्रोग्राम हुआ, कोल्लूर वाले जाके कर रहे हैं। तो सब जगह अलग अलग गुरुकुल में जाके अलग अलग स्कूल में प्रोग्राम कर रहे हैं, सब लोग हरि नाम को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो भक्ति को हर कोई स्वीकार कर रहा है। तो ये इसमें बहुत स्पेशल पावर है होली नेम में। तो जो मैंने जो गया कैसे मुझे याद नहीं पर मैं प्रीचिंग में चला गया। अभी तो 1000 बच्चे आएंगे, 1000 बच्चों को हम गीता भी देने वाले हैं। जब वो गवर्नर सर आएंगे, अभी राज्यपाल महोदय आज या कल में डेट मिलेगा, ऐसे चल रहा है, अभी सरकार का काम है भैया, उसे हम कुछ बीच में आ सकते हैं। वो आएंगे तो हम लोग 1000 गीता बांटेंगे। सोचो क्या डांसिंग है, 200 बच्चों का था, इसका 5 गुना क्राउड होगा। और हमारा जो टेम्पल हॉल है, कल मुझे पता चला भगवान ने इतना बड़ा टेम्पल हॉल कैसे बनवा लिया। हम लोग मतलब जैसे विधायक जी ने आधा बना, फिर हिंडाल्को कंपनी ने आधा बना के दिया, तो वो कैसे बना। मैं भी सोचा इतना बड़ा ज्यादा बन गया, लेकिन आप देख रहे हैं तो उसमें भी वो कल प्रसाद लेते को फिट नहीं हो रहा था, इतना जगह था। तो बहुत आनंद आ गया, मतलब आनंद, मतलब महा आनंद आ गया ठाकुर जी के सामने। हालांकि बुक्स के साथ फोटो खींचते ठाकुर जी को पीठ दिखाना पड़ा मैंने बोला भगवान थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप भी हम लोगों के साथ भगवान को थोड़ा बोला है शांति में रखो, ज्यादा रूल्स रेगुलेशन लगे तो प्रीचिंग नहीं होगा। तो थोड़ा भगवान उठाने नहीं, कोई बात नहीं, तू चलो रख ठीक है। तो ये ऐसा है। तो यहाँ पे हाँ, ये यहाँ का आ गया। तो इन्होंने, हाँ मैं ये कह रहा था ना, प्रजनन करना है, सॉरी यही बात हो रहा था 4-5, हाँ 5 में, कि मैं हम नहीं करेंगे। वो चाहते थे कि प्रजनन हो और सृष्टि हो, जीव आए, हाँ इसको लेके बात हुई थी, और जीव आए, उनका उद्धार हो। और बहुत आसान है उद्धार, ये हमसे पहले चले जाएंगे, मैं वही कह रहा था। अब ये जो बच्चे हैं, इन्होंने गीता ले लिया, इतना श्रद्धा पूर्वक सुना, फिर वो कल जाके इनमें से 10 लोग भी सीरियसली पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे भक्त बनेंगे। एक तो ऑलरेडी पहले से डिवोटी था, तो वो वहां आया हुआ था, तो वो स्कूल का ही स्टूडेंट भी था, तो बहुत खुश हो गया। मतलब प्रभु जी बहुत मजा आ गया। मैं बच्चों को बताता था, लेकिन बच्चे मानते नहीं थे, आपको देख के बहुत खुश हुए। तो उनके पेरेंट्स भी खुश हुए होंगे कि हमारे बेटे का कोई तो ऐसा इवेंट हो जाए, इसका अच्छा नाम हुआ। हाँ, नहीं तो स्कूल में जाते लोग तिलक लगाने से शर्माते, क्योंकि माइनॉरिटी में हो जाते ना। शर्माना नहीं है, लगाना है, कहीं हो तो डिबेट हमको बुलाना है। तो यहाँ पे हाँ, ये चीज आपको श्री संप्रदाय से सीखना पड़ेगा। श्री वैष्णव ना कभी नहीं शर्माते। रामानुचार्य भी तिलक लगाता था। रामानुचार्य, सॉरी वो रामानुजन, सॉरी मैं रामानुचार्य वो आचार्य नहीं कह रहा, रामानुजन, सॉरी माफ करिएगा, रामानुजन वो जो साइंटिस्ट, वो जो है ना, वो साइंटिस्ट वो लगाते थे, ठीक है। तो वो बिंदास लगाते थे, तो उसमें डरने वाली क्या बात है। तो वैसे भक्तों को बिंदास लगाना चाहिए, शर्म क्या बात है। मैं तो अब ऐसे यही लगा कि तो मैं हर जगह जाता हूँ, कुछ नहीं होता है। ये धोती कुर्ता में जाओ, कैसे भी जाओ, आपका आइडेंटिटी बन जाता है ना। लोग इनफैक्ट आपसे बात करते हैं आके, उनको फेथ होता है कि आप बहुत अच्छा आदमी है, तो आपसे आके बात करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है कि जो ये 4 पुत्र है, द 4 सन्स ऑफ ब्रह्मा द कुमारस डिक्लाइन टू बिकम फैमिली मैन, यानी ये गृहस्थ जीवन में जाने के लिए वो हो गए। राजेश माता आपका कैमरा ऑन हो गया है शायद, हाँ द 4 सन्स ऑफ ब्रह्मा द कुमारस डिक्लाइन टू बिकम फैमिली मैन इवन ऑन रिक्वेस्ट ऑफ देयर ग्रेट फादर ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी जो है वो कुमारों को रिक्वेस्ट किए, लेकिन कुमार लोग विवाह करने को तैयार नहीं थे, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, उन्होंने डिक्लाइन कर दिया, है ना। और डिक्लाइन कर दिया, तो अब ब्रह्मा जी क्या कह सकते हैं, पिताजी का ही बात डिक्लाइन कर दिया। तो एक्चुअली ऐसा कहते हैं कि अगर आपको ब्रह्मचारी रहना है जेन्युइनली, मतलब फालतू वाला नहीं, ये नहीं कि ब्रह्मचारी की तरह रह लिए और गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर दिए और फिर वापस उससे अफेयर कर लिए, ये सब झोल वाला काम नहीं। तो ब्रह्मचारी अगर आपको जेन्युइनली रहना है, तब आप ब्रह्मचर्य का जीवन जीने के लिए माता पिता को ना बोल सकते हैं। जनरली हर एक के माता पिता चाहते हैं मेरा बेटा विवाह करेगा, फिर बहू रानी आएगी तो घर सजेगा धजेगा, फिर मुझे ये होगा, फिर मुझे वो होगा।
है ना, ये सबको रहता है। अभी एक बहू रानी तो बर्बाद करके गई, वो कौन बेचारा, वो आत्महत्या कर लिया 1.5 घंटा का बात करके। 80 लाख रुपए मांग रही है, करोड़ों मांग रही है। अतुल सुभाष बोल। हाँ देखो बेटा, बेचारा मेरे को मिलता तो मैं उसको डिवोटी बना के बचा भी लेता, और उसके बीवी को भी बराबर में सबक सिखा देता। वो बेचारा मेरे को मिला ही नहीं तो उसको मैं, उसका लाइफ तो बचा लेता। ऐसे हैं बहुत लोग बेचारे, परेशान हो जाते हैं। एक्चुअली वो स्त्री से नहीं परेशान होते, परेशान होते हैं लॉज से। आप सारे लॉज जो है वुमन ओरिएंटेड बना दोगे तो उसका फायदा उठाएंगे। दैट इज हाउ वर्ल्ड इज क्रिएटेड। आप मेन ओरिएंटेड बनाओगे तो मेन फायदा उठाएंगे। तो अब क्या हो रहा है, नो अभी वुमन टाइप होना चाहिए, तो वुमन को इम्प्रेस करने के लिए सरकारें है ना वो हो रही हैं। तो फिर जो मर्द हैं, जो लड़वैया हैं, वो वॉरियर्स बन नहीं रहे हैं, और वुमन जो है वी आर इक्वल बोल के बस चूड़ी पहन के बैठे हुए। वो लोग क्या कर सकते हैं, झूठ बोलने का काम है ना। तो अब उसका फ्री फ्री मिक्सिंग का ऐसा हाल है कि उसका कुछ था भी नहीं। कल जैसे मैंने स्कूल के बच्चों को देखा, कोई नहीं, बॉयज गर्ल्स आराम से बैठ के खा रहे हैं, तो अब उनका फ्रेंडशिप भी, एक दूसरे को ताली वाली भी मार रहे हैं। अब उसको हम क्या ही कर लेंगे, क्योंकि लॉज हमारे हाथ में है नहीं। तो फिर लाइन अलग भी था, गर्ल्स दिस लाइन, बॉयज दिस लाइन, फिर भी वो क्या है, कम ऑन ये यू कैन ईट विथ मी, ये वो एक दूसरे के थाली का भी ले रहे। मैं बोला ले लो भाई, हरिनाम ले लो बस अपना तुम, उसमें जो बच गया बच गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पे है, कौन है बाहर, हरि बोल, आ जाओ इधर, चटे डालो इधर, चटे डाल के बैठो। आज हमारे कुछ बच्चे आपको 15वां अध्याय सुनाएंगे, लेकिन अभी पहले बैठ जाओ, मेरा क्लास सुन लो। चटे देखो उधर, चटे लो, ऐसे ठंडा लगेगा। ये ले लो, अगर नीचे और डालने थे, ये वाला ले लो, बैठो। करुणावतार प्रभु ने इन लोगों से 15वां अध्याय रिसाइट करवाया है, क्योंकि जब गवर्नर सर आएंगे तो ये लोग गाएंगे, तुम ही लोग गाएंगे, बाकी लोग भी गाएगा। क्यों वासु, तू नहीं गाएगा? नहीं, सब लोग गाएंगे प्रभु। इन लोग को टोटल 20 लोग याद हो गए हैं। ओके, इनको जिनको बाकी टोटल लोग- याद होगा प्रेजेंटेशन होगा आज। बाकी जी, जी, सबका हाँ। हो रहा है, 8 श्लोक 10 श्लोक 12 श्लोक हुआ है, 20 हो जाएगा उनका भी हो रहा है। तो सुधर रहे हैं कुछ बच्चे, है नहीं? बहुत अच्छा। तो आप लोगों को मैं गिफ्ट दूंगा, ठीक है, बाद में। बहुत सुंदर, पर सुना देना पहले 20 लोग। तो क्योंकि गवर्नर सर हमारा इच्छा तो 700 श्लोक रिसाइट करने का, लेकिन क्या है कि उतना समय उनके पास भी नहीं होगा। तो हमने सोचा चलो 20 वर्सेस में 15 या 12वां अध्याय में 20 होते, 15 ज्यादा, चलो ठीक। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो फैमिली मैन बनने को कहा तो मना कर दिया। Those who are serious about gaining release from the marital bondage should not be entangled in false relationship of family bondage। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जिनको सच में मुक्त होना है, वो उनको फैमिली बॉन्डेज से थोड़ा दूरी रहना चाहिए, क्योंकि फैमिली बॉन्डेज ऐसा है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मदर फादर ही नहीं होते, मदर फादर, पत्नी, बच्चे, उनके बच्चे, इधर दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, उनके बच्चे, उनके ये सब जगह, और खींचते जाता आदमी, उसको पता नहीं चलता किस किस को प्रसन्न करना है। और वो उस सोच के बाहर निकल ही नहीं सकता कि उतना उसके पास ना धन होता है ना सामर्थ्य होता है, उससे ज्यादा वो कैपेसिटी ही नहीं होता उसका। उसी में उसका जीवन खत्म, उसमें उसका खत्म। तो आध्यात्म करेगा कब? फिर तो वो छोटा मोटा कहीं पुण्य उण्य कमाने के लिए किसी कथा में बैठ गया, कहीं दान दे दिया थोड़ा थोड़ा करके, हाँ हम भी धार्मिक है, थोड़ा चंदन फंदन लगा लिया, हाँ। कल जो स्कूल के बच्चे थे बोलते थे हमको भी सर लगाइए ना ये, हम बोले हाँ। मैं बोला कितना ही लोग को इच्छा है, देखो। फिर लगा के गया घर पे, और सब खुश। तो ये इसलिए कह रहे कि ये फॉल्स रिलेशनशिप है। फैमिली बॉन्डेज जो है वो टेम्पररी है। फॉल्स का मतलब क्या, आप जो प्रेम कर रहे हैं अगर उसको काल की गति में देखेंगे तो लंबे समय में वो कुछ है ही नहीं। जो पिछले जन्म के माँ बाप किधर हैं, जिनके लिए पूरा जिंदगी पिछला मैंने बिताया होगा, या अगर मैं पुरुष था, स्त्री था, मैं कुछ भी था, समझो प्राणी योनि में था, तो कुछ तो एक फैमिली बॉन्डेज बना होगा। कहाँ है वो लोग? कहाँ चले गए? वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, वहां कौन है तेरा, कहाँ है तेरा? कोई घूम रहा है, भटक रहा है। जो तेरा है वो तो भगवान है, उनके लिए तो कुछ नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे वो करे कि ऐसे नहीं करना है। पर पीपल में आस्क हाउ द कुमारास कुड रिफ्यूज द ऑर्डर ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा जी अपने पिताजी का ऑर्डर कैसे क्या कुमारों ने रिफ्यूज कर दिया? हु वाज देयर फादर
एंड अबव ऑल द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड को अब सृजन करने में, सेकेंडरी क्रिएशन करने में तत्पर ब्रह्मा जी को कैसे मना कर दिया? द रिप्लाई इज दैट वन हु इज वासुदेव परायणा or seriously engaged in devotional service of the Lord, personality of Godhead Vasudev, need not care for any other obligation. जो वासुदेव परायण है, यानी भगवान वासुदेव के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर चुका है, उसको अब कोई कर्तव्य नहीं बचते। वो देखिए यहाँ पे लिखा है 11वें स्कंद के 5वें अध्याय 41वें श्लोक का रेफरेंस आया है। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम नृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। Anyone who has completely given up all worldly relationships and has taken absolute shelter of their lotus feet of the Lord, जो सब कुछ छोड़ के भगवान का ही शेल्टर लिए। यही बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार लोग क्या करते हैं, हाँ मैं ब्रह्मचर्य हो गया, अब मैं कोई नहीं करूंगा। ना 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 ना, वो तो आप चालू किए हो, आप उस स्थिति में पहुंचोगे तब वो की बात है। तब तक आपको सभी दायित्व तो करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। एब्सोल्यूट शेल्टर जब आप ले लोगे, एब्सोल्यूट का मतलब समझ रहा है, आपको अपने शरीर और मन पे भी भरोसा नहीं होना चाहिए। आपको मतलब ये भी क्षणिक है, ये भी कोई काम का नहीं है, ये भगवान ही काम के हैं। वो लेवल जब आ जाए तब आप ये सब क्या कर सकते हो। हु गिव्स अप सैल्वेशन एंड हु अलोन इज फिट टू टेक शेल्टर इज नो लॉन्गर अ डेटर और सर्वेंट ऑफ एनीवन। यानी इसके बाद आप किसी के भी ऋणी नहीं हो, क्योंकि जनरली जन्म लेते ही देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, आपको भूमि का ऋण, आपके गुरुओं का ऋण, ये सब ऋण आपके ऊपर लग जाते हैं, लोन्स लग जाते हैं, डेटर हो जाते हो आप। ये सब का आप लोन चुकाना पड़ता है जन्म में। तो अगर आप कर्तव्यों को कर रहे हो, मोह माया में जी रहे हो, पति पत्नी ये सब बाल बच्चे में जी रहे हो, तो ये सारा करना चाहिए। अपने पितरों को पिंडदान करना चाहिए, अपने देवताओं को रेगुलर उनका, जैसे गणेश जी का पूजा हुआ, दिन नवरात्रि का पूजा हुआ, शिव जी का महाशिवरात्रि, सब करना चाहिए। फिर आपको ऋषि जो होते हैं तो ऋषि पंचमी करना चाहिए, गुरु पूर्णिमा करना चाहिए, आपके गुरु को वो करना चाहिए। ऐसे करते 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 माता पिताओं की सेवा करना चाहिए, सब करना पड़ता है। तो ये सारा करना पड़ता है। लेकिन अगर आप भगवान परायण हो गए हो तो ये सब खुश हो जाते कि देखो हम इसको, क्या ये हमारा ऋणी है, हम ही खुश है, हम ही इस पे अब ऋणी है कि ये हमारे साथ रह रहा है। वो लेवल आ जाता है। माता पिता को लगता है कि मेरा बेटा मेरा उद्धार कर रहे हैं। जब वो जाते हैं, शरीर छूटता है, तो उनको यमदूत हाथ नहीं लगा सकते, बोलता रे रे, उनको हाथ नहीं लगा सकते, बोले उनके माता पिता है। ध्रुव महाराज जब भक्त बन गए तो ध्रुव महाराज को जब लेने आए तो बोले मेरी माँ कहाँ है, बोले आगे वाले प्लेन में वही जा रही है। सच ऐसा बेटा हो, इतना भक्ति करो कि आगे माँ आगे जा रही, वो असली बेटा है। वो बेटा नहीं है, oh I did all the medical facilities for my mom, she died in the ventilator, you know। वेंटिलेटर लगा कि मेरी माँ मरी, अच्छा, और सोने का वेंटिलेटर लगाया मैंने। ये अनाड़ी मूर्खों का ये नेचर होता है। डॉक्टर ने बोला कि उसको तेल तो है, पकौड़ा मत खिलाना। माँ बोलती बेटा थोड़ा खिला दो। मैं क्या करता, मेरी माँ है, मैंने खिला दिया, मर गई। तो ऐसे अनाड़ी लोग जो है, जिनको भगवान मालूम नहीं, सृष्टि मालूम नहीं, उनको लगता है जो मैंने किया, अरे वो मोह था, वो प्रेम नहीं था, वो अज्ञान था। आपको लगा आपने बहुत अच्छा किया, मैंने क्या बुरा किया, उसने मुझे धतूरा मांगा, मैंने चटा दिया, धतूरा चट के मर गया, मैं क्या करूं, मैंने तो प्रेम किया ना। तो ये वाला जो प्रेम है, अज्ञान में वाला प्रेम, वो जहर है ना, वो जहर पे काम करने। तो कह रहे ऐसे प्रकार जो है, thus there was nothing wrong in the acts of Kumaras when they refused their great father's request that they become family men। तो इसलिए जब कुमारों ने नकारा तो उसमें कोई भी गलती नहीं है। तो यहाँ कह रहे थे, आचार्य यहाँ लिखते हैं, they were not inclined to produce progeny because कर्म योगा producing ignorance destroys knowledge। तो जनरली आप कर्म के बंधनों में अगर चले जाते हो तो आपकी अज्ञानता जो है वो आ जाता है। तो इसमें क्या हुआ, ब्रह्मा जी थोड़े गुस्सा हो गए, और जो गुस्सा उन्होंने खुद क्रिएट किया था उसका परिणाम उनके ऊपर ही हो गया। बोलते ना गीता में भगवान क्या बोलते हैं, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। काम जब आपकी इच्छा पूरी नहीं होती वो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ देखिए 6ठा श्लोक बस हम लेंगे,
और छठा लेते हैं, फिर अगला जो उसके बाद रुद्र इत्यादि आएंगे। छठा श्लोक, सो अवध्यातः सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनै क्रोधम दुर्विशहं जातम नियंतुम उपचक्रमे। On the refusal of the sons to obey the order of their father, there was much anger generated in the mind of Brahma, which he tried to control and not express. पुत्रों चतुष्कुमारों द्वारा अपने पिता ब्रह्मा के आदेश का पालन करना अस्वीकार करने पर ब्रह्मा के मन में अत्यधिक क्रोध उत्पन्न हुआ, जिसे उन्होंने व्यक्त न करके नियंत्रित करने का प्रयत्न किया। जो क्रोध है उसको कंट्रोल करने का प्रयत्न किया, लेकिन वो अब क्रोध अलग रूप में आएगा और रुद्रों के रूप में निकलेगा, वो देखेंगे अगले श्लोक में। यहाँ पे मैं थोड़ा परपोर्ट का ट्राई करता हूँ पढ़ने का। ब्रह्मा इज द डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ मोड ऑफ पैशन ऑफ मटेरियल नेचर। ब्रह्मा जी जो है वो रजोगुण के ही अधिष्ठाता है ना। जैसे शिव जी तमोगुण के हैं, विष्णु सत्वगुण के, और यहाँ गुणावतार है वो, तो रजोगुण के ब्रह्मा जी हैं। Therefore it was natural for him to become angry, इसलिए उनको गुस्सा होना स्वाभाविक था। On the refusal of his sons to obey his order, although the Kumaras were right in such acts of refusal। एक्चुअली होता है जब आप ब्रह्मचारी बनते हैं तो पिता माता इतना गुस्सा होते हैं, अब जो बनेगा वो जानता है। हाँ, जब मैं पहली बार मैं गया जाके बोला कि तब मैं जस्ट 14 महीना हुआ था जॉब करके, तो सब बचा के तभी 1.5 लाख के आसपास मेरे पास कैश था, मैं जमा किया, फादर को दिया और बोला कि मैं टेम्पल ज्वाइन करूंगा। जो ब्लास्ट हो गए माता पिता दोनों, मैं डर गया, बोला आज तो भैया तू गया। वो बोले हम प्रेसिडेंट को आके मारेंगे, तुम्हें जाने नहीं देंगे, ये वैसा वैसा। फिर वापिस फिर पिताजी बोले काम कर, जो तूने अभी तक 18 के ऊपर तुझ पे खर्चा है वो निकाल, ऐसे जानबूझ के लॉक करने के लिए। गुस्सा हो जाते हैं व्यक्ति, क्योंकि लास्ट में अटैचमेंट तो रहता है ना, वो आदमी छोड़ता थोड़ी है। तो ऐसा है। It was natural for him to become angry. Although the Kumaras were right in such acts of refusal, Brahma, being absorbed in mode of passion, could not check his passionate anger. क्योंकि ब्रह्मा जी खुद रजोगुण में स्थित होने के कारण वो गुस्से रोक नहीं पाए। He did not express it, हालांकि उन्होंने दिखाया नहीं। कभी कभी आदमी गुस्सा होता है ना और नहीं बोल दिया आपने, ऐसा देखते हैं बस, ठीक है बेटा देखेंगे तेरे को। ऐसा He did not express, however, because he knew that his sons were far enlightened in spiritual advancement, and thus he could not express his anger before them. वो जानते थे कि मेरा बेटा फिर भी जो है एडवांस्ड है, तो बच्चे जो है 4, तो फिर वो मतलब वो एंगर को हटा दिए। ठीक है, इस प्रकार हम अगले अब जो है इसमें रुद्र प्रकट होने वाले हैं, लेकिन वो कल ले लेंगे हम। ठीक है, एंगर कर्व करने के बाद आप में से किसी को क्वेश्चन है? आप 5 लोग सुनाने वाले हो और कौन है? 2, तो कहाँ तो आप कहाँ भाग गए लोग? तो आप में से तब तक कोई क्वेश्चन है? एक काम करो, ये चेयर्स को इधर कर दो। हाँ, नहीं तो एक काम करो, नहीं वो यही कर दो, यहीं से तुम लोग लाइव सामने आ जाना। ठीक है, और हाँ ऐसा, हाँ, और ये जो बुक्स है सुनो बेटा, ये है यार, कहाँ है तुम लोग? भाग्य थोड़ा, हाँ ठीक, अच्छा अभी भी कुछ बचा है तेरा? वो लाठी हटा दो पीछे, न्याय का डंडा इधर दिखाओ, लोगों को दिखाता दो। ये देखो, ये होता है न्याय का डंडा, बच्चों के लिए होता है, इससे हम उनको ज्ञान देते हैं। रखो वहां पे, जरूरत पड़ने पे। यस, 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 ही क्वेश्चन लेंगे, विजय जी और लग्नेश जी का, और उसके बाद हम श्लोका सुनेंगे। बच्चे लोग वेट कर रहे हैं। विजय जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यस प्रभु तो जी, जिसका ऑनलाइन दीक्षा होता है, जैसे हमारा दीक्षा आपके गुरुकुल से हुआ था भक्ति राघव स्वामी महाराज से, जी जी, तो उन लोगों का फिर तो यज्ञ कैसे करना पड़ता है क्या? जैसे तो यज्ञ आपको जब यहाँ कभी यज्ञ होगा तो आके बैठ जाइए। वो ये है कि आप मतलब अपनी तरफ से, जैसे आप उनके आभारी है ना, देवताओं के आभारी हैं, गुरुओं के आभारी हैं, परंपरा के आभारी हैं, भगवान के आभारी हैं, तो यज्ञ वो माध्यम है जिससे हम अपने आभार को व्यक्त करते हैं। तो वैसे दीक्षा हो गया, बात समझिए, लेकिन वो एक वो है आभार व्यक्त करने का। जैसे मेरा फर्स्ट दीक्षा हुआ था तो मेरा यज्ञ हो गया था, सेकंड ब्राह्मण दीक्षा होता तो महाराज जी के कमरे में हुआ, दीक्षा हो गया,
और फिर मैं गया तो कहीं यज्ञ वहां तभी हुआ नहीं था। अब तो वैसे मैं रोज यज्ञ करता हूँ, तो महाराज जी को अर्पण करता हूँ, सबको करता हूँ, तो उसमें हो जाता है। तो यज्ञ कोई मैंडेटरी वो नहीं है, परंतु वो प्रोसीजर है। तो अगर नहीं हुआ है तो कभी आपको मौका मिले तो आप यज्ञ आके यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ किसी भक्तों के माध्यम से परंपरा को करना पड़ेगा, उनको उनके थ्रू आपको हुआ है तो परंपरा को आहुति देते, मतलब क्या, हम अपने ऑब्लेशंस देते हैं, हम अपना थैंक्स टाइप है वो, तो ग्रेटिट्यूड टाइप है वो। हरे कृष्ण। ठीक है फिर आप। यस लग्नेश जी, हाँ, हरे इन कृष्ण दोनों का ही प्रभु। चर्चा लेंगे, श्लोका लेंगे। यस लग्नेश जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस। प्रभु जी, एक प्रश्न है जो बहुत दिन से सोच रहे थे पूछने का कि प्रभु जी, जब ये भागवतम में जो एक जगह दिया है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो सोना है उसको यदि सिक्का के रूप में यदि मार्केट में चलाया जाए तो उससे जो असत्य है, वेश्यावृत्ति और ये सब पाप जो है समाज में खत्म नहीं हो होगा। जाएगा, एक क्षण में इसका खत्म हो जाएगा। थोड़ा बता रहा प्रभु जी हूँ इसको कैसे। तो अपने भाषा में थोड़ा समझाइए बस। ये जो है ना प्रभु, इकोनॉमिक समझा दूंगा ना प्रभु, सरकारें गिर जाएंगी। लेकिन मैं आपको बस अब एक पॉइंट बताता हूँ, क्योंकि वो लंबा टॉपिक है अर्थव्यवस्था। मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी पॉडकास्ट भी किया हूँ, तो वो बोल रहा है प्रभु जी एक टॉपिक हम लेंगे, तो उस पॉडकास्ट के माध्यम से भी आपको आ जाएगा। देखिए उसमें क्या होता है ना, बहुत लोग, फिर लोगों को क्या लगता है, नाम वाम आ जाते तो लोग फिर थोड़ा वो हो जाते हैं। देखो ऐसा है, जैसे आपने मूवी देखा लकी भास्कर, अभी लेटेस्ट नहीं लकी नहीं भास्कर, प्रभु, लकी अभी भास्कर ने तो तो नहीं। इंडियंस ने अभी बनाया है। उससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस बन चुके थे, रियल स्टोरीज हैं, पॉन्जी स्कीम से पहले पहले। तो क्या होता है, ऐसा है, ओरिजिनल वैल्यू का चीज हो और उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, इसमें फर्क है। जैसे अभी देखिए प्रभु जी क्या बोले, मैं ऑनलाइन दीक्षा लिया, तो दीक्षा तो हो गया, गुरु महाराज तो थे, लेकिन जब सामने हाथ में बैठ के लेते वो अलग होता। लेकिन तभी कोरोना था, तो कोरोना के कारण वो सामने नहीं आ पाए। आ जाते लेकिन सामने नहीं आ पाए, तो नहीं आ पाए। लेकिन जो सामने होता है, पर्सनलिज्म में एक्स्ट्रा एनर्जी है। अब एक्चुअल जब आप ट्रेड करते हो, तो ट्रेड के वैल्यू में ऐसा चीज होना चाहिए जो जल्दी से रिप्लिकेट ना हो पाए। जैसे आपका जो नोट है, समझो कोई नोट है आपके पास, तो उस नोट का क्वालिटी वो लोग ऐसा बनाते हैं कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, फिर भी वो मशीन का चीज है ना। दूसरा पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडिया को जो नोट बनाने का मशीन है वो जर्मनी वगैरह से आता है। अब जर्मनी यूएस को दे दे, यूएस पाकिस्तान को दे देगा। अब उसका एंटी रिवर्स इंजीनियरिंग पढ़ सकते हो आपकी, क्या क्या कब कब शेड मारा है, किसके ऊपर क्या टैनिंग है, और ऑलमोस्ट 19-20 करके आपने वो बना दिया है, तो मार्केट में आप इंडियन करेंसी में घुस गए। अब बात समझे। तो ये आसान है, करते थे, होता ही है, तो सिंपल है। अब जैसे मैंने गुरुकुल बनाया ना, ये गुरुकुल और डुप्लीकेट को भी बना सकता है। कोई भी बनिया व्यक्ति गुरुकुल खोल सकता है, बोलते हम गुरुकुल हैं, वो मेरा नाम भी ले सकता है, भक्ति विधान भी लिख देगा, मैं क्या कर लूंगा, वो सरकार में अलाउ कर दे, ट्रस्ट बन जाएगा, सरकार में बना सकता है, वो सब कर सकता है। लेकिन अगर वो 4 बजे बच्चों को उठाएगा और अनुशासित करेगा, उनसे खेती भी करवा देगा, वो भी कराएगा, पढ़ाएगा भी, अखंड भारत यात्रा भी ले जाएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको सैंक्शन भी कर दूंगा। लेकिन वो सिर्फ नाम लेगा और पैसा बनाएगा, फीस ले लेगा, तो मुंह में नहीं रहूंगा। बात समझिए। तो वैसे ही ये जो सोना है, इसको खोदते खोदते जिंदगी चला जाता है, लेकिन सोना को रख के आप कोई और करेंसी ले लोगे, लाइक पेपर करेंसी। अब डिजिटल तो उसके आगे का हो गया फ्रॉड, आप पेपर ही ले लो पहले जो नोट में थे। तो कैसे होता है, कोई भी बनिया जिसका समझो सर्टन सोना है, वो क्या बोलता है, आप अपना इतना सोना रखिए और इतना इतना हमारा करेंसी यूज करिए, वो ट्रेड चालू हो जाता है अपने। ये चालू किया इन्होंने बहुत जोर से जब इन्होंने टाइटैनिक में सभी बनियाओं को डुबा दिया। जो वर्ल्ड के बहुत एथिकल बिजनेसमैन थे, इनको टाइटैनिक में बैठाने के चक्कर में बैठा के इनको डुबा दिया सर। और उसके बाद जेपी मॉर्गन बहुत बड़ा आदमी बन गया, वो मेन ग्रुप का आदमी बन गया, क्योंकि इसने बड़ा बड़ा काम कर दिया। बहुत बड़ा हर्डल था, क्योंकि इनको करेंसी लाना था और उससे सब कंट्रीज को डोमिनेट करना था। इन्होंने कर दिया था, जर्मनी फ्रांस वहां सब कर दिया था, इंडिया चाइना सब बचा था। तो इधर भी डेमोक्रेसी कैसे तैसे घुसा के, ठीक है, घुसा के करेंसी सिस्टम घुसा दिया। आज देखो सर, कोई करेंसी करेंसी मार मर रहा है सब लोग। आज जिस दिन सोना ले आओगे, आज जमीन का वैल्यू लाओगे, अनाज का वैल्यू ले आओगे, ये लोग खत्म हो जाएगा, ये सब लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, कोई इलेक्शन ही नहीं होगा। इलेक्शन ही पैसे के लिए हो रहा है, इलेक्शन के चक्कर में मर्डर हो रहे हैं, पोलराइजेशन हो रहा है। कोई मुझे पूछ रहा था, प्रभु जी क्या हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन ठीक है? बोले पोलराइजेशन अब खत्म हो गया हिंदू मुस्लिम का, अब लेडीज वुमन और मेन का चल रहा है। जो वुमन है
उनको आपने दे दिया जो भी 2500 1500 जो भी डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स। महाराष्ट्र में कौन जीता? बीजेपी नहीं जीता, महिलाएं जीती। झारखंड में कौन जीता? बीजेपी नहीं हारा, जेएमएम ने भी वही स्कीम दिया, वो जीत गया। तो वो स्कीम अगर यहाँ बीजेपी देता और जेएमएम विरोध करता तो बीजेपी जीतता, या वहां कांग्रेस वो स्कीम देता और बीजेपी विरोध करता तो वहां कांग्रेस जीत जाता। कांग्रेस और बीजेपी नहीं जीतता, और आइदर केस में कोई भी जीत जाए, ऊपर में बैंक का हनी चाटने के लिए कोई कहीं भी चले जाता है। और कुछ कुछ मुद्दे सबके हैं, मतलब बीजेपी कुछ थोड़ा हिंदुत्ववादी है, थोड़ा प्रो हिंदू है, कांग्रेस हिंदू को बोलता है शांति से रहो, सबको जीने दो, थोड़ा मुसलमानों को फुदकने दो, वो उनका अपना एक आइडियोलॉजी है, वो ठीक है। अब हर एक आइडियोलॉजी में जीत हार वो अपना देखें, उनका बिजनेस है, मेरा काम नहीं। लेकिन एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपका सोना है आपके पास है, तो समझो मैंने क्या किया, 1000 रुपए छाप दिए। मैंने यही उदाहरण जानबूझ के देता ताकि इम्प्रिंट हो। और अब मैंने दिया, बोले आप 100 रुपए रखिए, आप 100 रुपए 10 लोग रखिए, और इतना सोना मेरे पास है। अब क्या मराठी में बोलते हैं, झाकली मुठ 1.25 लाखाची। अब वो सोना मैं ऐसे जगह रखा हूं जहां आपको नहीं पता है, और आपको नहीं बताऊंगा, आप भी बोले हाँ नहीं सेफ रखिए, ठीक है। अब मैं बोलूंगा मेरे पास अब 10 किलो सोना और आ गया है, आप देखने जाएंगे, आपको दिखा के डाला जाएगा, बोला जाएगा। अब आ गया चीटिंग टेंडेंसी। क्यों? क्योंकि मुझे और 10 लोगों को मेरे स्कीम में ज्वाइन करना है, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि लोग पूछताछ कर सकते हैं, अभी 100 लोग ज्वाइन हो गए हैं, पहले 10 में मेरे पास समझो 100 ग्राम सोना था, तो उन्हें 10 लोगों को ज्वाइन करवा दिया मेरे नेटवर्क में। लेकिन अगर अब और 10 को ज्वाइन करवाना तो मुझे बोलना होगा कि 20 ग्राम है मेरे पास, ऐसा करके नहीं चलेगा। तो मैं 20 ग्राम कैसे लाऊं? तो मैं इन्फ्लेशन कर दूंगा। मैं क्या करूंगा कि अभी 50 रुपया, मैं बहुत कम गणित बता रहा हूँ, 1000 लाखों में नहीं जा रहा हूँ, आपको गणित फंस जाएगा अभी समझाने के लिए। अभी 20 रुपया ग्राम था, अब मैं इसको जो भी अभी मुझे सोना देगा उसको मैं 40 रुपया से दूंगा, मैं 40 रुपया दूंगा। हाँ, तो घर का लोग सोना अंगूठी लेके टप दे देता है, और फिर ये लोग क्या करता है, वो 40 मतलब वो जो रेट है वो 20 से 30 कर देता है। तो थोड़ी देर के लिए, बस 6 महीने के लिए प्रॉफिट में रहता है। अब उसका वो कुछ नहीं कर सकता, वो वही कर सकता है जो ये प्रोडक्ट्स दे रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। खेती के लिए तो सोना चांदी कुछ चाहिए ही नहीं, हो तो जमीन से आता है। ये गधे को वो दिया जाता है कि देखो ये सोफा है, ये है तुम्हारी बेटा बेटी, कॉस्मेटिक्स लगा सकते हैं, वही सब देना पड़ता है। मेडिकल फैसिलिटी, हम तुम्हारी प्राण बचाएंगे, हमारे मेडिसिन, वो सब करके उल्लू बनाते हैं। और फिर वो क्या करेंगे, ये ऊपर कर देंगे बार, ये कर देंगे 60 रुपया। अब वो भी भिखारी, ये भी भिखारी। और अब इसके पास 20 ग्राम सोना है, ये बोलेगा मेरे पास 1200 ग्राम सोना है, जाइए देखने के लिए। मेरा किसी भी बैंक को जितना नोट छापा है, चलो आज के रेट में जो आप बोल रहे हो उतना सोना मुझे बस दिखा दो प्रभु, बस दिखा दो, दिखा दो। मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आज के बाद मैं लेक्चर देना बंद कर दूंगा। या इतना करिए, आप ही 1 लाख रुपए ले जाइए। अभी क्या तोला चल रहा है, कौन है मार्केट का आदमी इधर? यह तो सब बच्चे बैठे, इनको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, मेरा पास सोना है ही नहीं, मैं बचपन से कभी पहना नहीं। कितना है मार्केट का रेट अभी 1 तोला सोना? 89,000 चलो 90,000 है, कुछ ऐसा है। चलो 78,000 लिखे पार्थ सरती ने, 78,000 है 2 मिनट के लिए। मैं कह रहा हूं, मैं दे रहा हूं तुमको 78,000, किसी से लोन लेके दे देता हूं, मुझे बस 10 ग्राम सोना ला के दे दो, सरकार से, आरबीआई से। है ही नहीं, आरबीआई छोड़ो, वर्ल्ड बैंक में भी नहीं है। वो वर्ल्ड बैंक का ही आरबीआई जो है वो उसी का टट्टू पट्टू है सब कैलकुलेशन। वो आपको देश के विरोध में मत बोलिए, नहीं हम देश के विरोध में नहीं बोल रहे, हम अपना जान दे देंगे देश के लिए। लेकिन तुम देश के नाम पे तुम जो गेम खेल रहे हो उसका क्या? इसलिए इनको ना जनता को उल्लू बनाने के लिए डेमोक्रेसी चाहिए। इसलिए डेमोक्रेसी में देखते हैं किसका पलड़ा भारी है, देख रहे हैं हिंदुओं का पलड़ा भारी, हाँ इनके नेताओं को प्राइम मिनिस्टर है वो सब बना दो। बैंकिंग सिस्टम चलते रहना चाहिए। और ध्यान से देखो, इंडिया चाइना दोस्ती हो गया, कंपनीज आ रहे हैं। वो बॉर्डर पे मरने के लिए जो वॉरियर्स गए थे उनको तो अठन्नी चवन्नी नहीं मिलना है। हाँ, 1-2 साल पहले मेरे को एक मैडम ने बताया था, उनके पति गुजर गए, आर्मी में थे। बोल रहे थे ये बटालियन में जो इंडियन आर्मी के जवान थे वो गए नहीं चाइना में, क्यों लड़ेंगे सर, रोज रोज का वही धक्का बुक्की क्यों? चाइनीज भी थक गए, चाइनीज भी अपने लोग वो आपस में तय कर लिए कि हम क्यों लड़े। ऊपर में लोग मस्त सुलह कर रहा है, छोटे से गलवान घाटी के लिए टाइम पास कर रहा है, तो नॉनसेंस है ना। एक एक गिलास का पानी के लिए मोहताज हो तुम लोग, और वहां लोग कुआं का कुआं खोद के रखा हो, तो क्या फायदा। तो यहाँ इतना बड़ा ट्रेड चल रहा है, चाइनीज माल मत लीजिए, आपको पूरा चाइना ही तुमने अलाउ कर दिया, चाइना ने भी इंडिया को अलाउ कर दिया। आपस के आर्थिक व्यवस्था की भिकमंगागिरी देख के एक दूसरे को आप दोस्ती कर लेते हो, लड़ाई था ही नहीं। आपने अपने धंधे को बनाने के लिए, बचाने के लिए इधर जवानों का शहादत ले लिया,
दोनों साइड में, हम एक साइड की बात नहीं कर रहे। सेम विथ अमेरिका, इन्होंने, आपको मालूम है सबसे अमेरिका में सबसे डिप्रेस्ड कौन है आज? वो वॉरियर्स जिन्होंने अफगानिस्तान और इराक इस सबको तबाह किया, और तबाह करने के बाद इन्होंने खुद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खुद गिराया हुआ है, और कुवैत के -1 फ्लोर पे पूरा कुवैत का सोना रिजर्व था, उठा लिया, सोना उठाया उस सोने के लिए, पूरा गिरा दिया। आप देखो प्लेन ऊपर गया है, नीचे का कैसे टूट जाएगा? इतना नहीं टूटता है कोई भी बिल्डिंग, ठीक है हम समझ रहे कि ऊपर 50 फ्लोर टूट जाएंगे, द स्ट्रक्चर वाज लाइक दिस। तो बेटा इतना भी उल्लू मत बना हमको, जब ब्लास्ट होते तो उड़ना चाहिए, धर 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 डिमोलिशन है वो करने के बाद आपका रेट भी बढ़ जाता है, सोना आपके पास आ गया। कुवैत को क्या पेपर पे लिख दिया, वी ओ यू। आप नोट में देखो क्या लिखा रहता है, वो मेरा लॉकर बटवा खोल दो बेटा, एक नोट निकल के पढ़ता है, हमने पढ़ा ही, मैंने पहले भी बताया, ऊपर देखो बटवा है ऊपर में यार, लॉकर में ही ये, हाँ इधर दो। जी किसान को इतना बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? तो किसान बेवकूफ है इसलिए बन रहा है, कौन बोला है आपको नोट लेने के लिए? आप अपना करेंसी डिक्लेयर कर दो, हालांकि ये स्टेटमेंट इलीगल है, पर दिमाग है तो लगा। ये देखो, ये हमारा 500 का नोट है, देखो क्या लिखा है, मैं धारक, यानी जिसके हाथ में ये कागज होगा, मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूं। तो मैं धारक को तू वचन क्यों देगा? तो 500 तो है ही, क्योंकि ये वैल्यूएबल नहीं है, ठीक है इसमें ये डाल दिया है, देखेगा हरा हरा कुछ डाला है, फिर इसमें ये डाला है, ऐसा देखेंगे तो बहुत कुछ होगा इसमें, जिससे पता चलता है कि ये असली है। एक लड़की का रेप हो जाए उसके लिए कोई नहीं जाता, लेकिन नकली नोट कहीं मिल जाए तो पूरा रेट गिरना चालू हो जाता है, क्योंकि ये सिस्टम मनुष्यों के लिए नहीं है, इकोनॉमिकल है बस। और जो बनिया एथिकल बनियागिरी करेगा उसको ये लोग या तो दबा देते हैं या मार देते हैं। जो धार्मिक व्यक्ति सच्चा धर्म का काम करेगा उसको लोग दबा देते हैं, और फर्जी लोगों को आपको अदालत में बुला लेंगे, जिसको कुछ पड़ी नहीं है, धर्म का अठन्नी चवन्नी का ज्ञान बचा नहीं है, जिसका तेज पूरा खत्म हो गया है, उसको बुला के ये थोड़ा थोड़ा मीठा बोलेंगे, लुक अलाइक करेंगे, देखो हम लोग भी धार्मिक हैं। ये देखो राम राज्य क्या होता है? राम राज्य होता है जब प्रजा इतनी खुश होती है कि हमें न्याय मिल रहा है, हम कोई गरीब नहीं है, हम सब खुशी खुशी राम राम बोल रहे हैं। राम मंदिर तो बना दिए, चलो नहीं था बन गया, वो एक लेवल अप है, लेकिन राम राज्य उसके आगे का काम है। अब देखो यहाँ क्या लिखा, आई प्रॉमिस, भाई तू क्यों प्रॉमिस करेगा? आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज। 1 मिनट, अभी ये क्या है? ये टेंडर है, टेंडर, ये पैसा नहीं है, टेंडर है। मोदी जी जब रात को 8 बजे आके बोले थे, क्या बोले? आज से 500 और 1000 के जो टेंडर हैं वो लीगल नहीं माने जाएंगे, रुपए नहीं, रुपए टेंडर है। तो ऐसे जब 500 के 78,000, यानी 78 यानी कितना, 75, 150, 3, 158, 156, 156 ऐसे नोट्स में इकट्ठा करूंगा तो मुझे 10 ग्राम गोल्ड मिलना चाहिए। लेके जाओ आरबीआई को, दो, ये ले बेटा, ले जा किधर से भी सोना लाके, तू लिखा ना खुद, गवर्नर, क्या नाम है नया गवर्नर का, ये जो भी है इस पर से, ये वही जो अभी रिजाइन किया, ये वो है। ये होने के बाद आप मेरे को दे दोगे, आरबीआई दे देगा मेरे को सोना, है उसके पास। ये जो मुथूट फाइनेंस आता है ना, मुथूट फाइनेंस क्या बोलता है, आइए आप सोना दीजिए, अभी आपको मिलेगा, आपको 1 लाख रुपए मिलेगा सोने का। हाँ शशिकांत दास है, आप उसको 1 लाख दे दीजिए, आप उसको एक तोला सोना दिए, वो 1 लाख देगा। आप क्या सोचते हो, ओ माय गॉड 78,000 का मुझे 22,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन 2 साल बाद वो 1,10,000 हो जाएगा तोला, फिर तुम पीछे आ जाओगे। समझा आपको? अच्छा, सबसे बड़ा जोक क्या मालूम है? इसके आगे हो गया ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप ऑनलाइन ही डाल दो, ऑनलाइन ही सोना खरीद लिया आपने सोना कहीं है, उसका शेयर आपके पास है, अब बीच में ही माइक्रोसॉफ्ट का वो बंद हो जाता है और आपका पैसा डूब जाता है। न सोना खरीदा आपने न कुछ किया, बस यहाँ का खेल था। तो ये खेल है, एंजॉय करिए। एनीवेज, उसके आगे हमको बोलना नहीं, हमारे बच्चे 15 अध्याय सुनाएंगे जो सत्य है। आ जाओ बच्चों, खड़े हो जाओ, ऊपर बोल, कब बसू बोल, यस अभी हरी बोल। हाँ नहीं, सब दिखने चाहिए, छुपा छुपी नहीं आ रहा है तो हाँ एक मिनट, ये अच्छा आ रहा है कैमरा इधर से इधर, ओके एक मिनट, थोड़ा सा
ऐसा, ठीक है। ओके, प्रभु जी बोलेंगे, प्रभु जी आपके गाइड हैं। करुणा अवतार पुण्य सबसे रिसाइट करवाया है। के गाँव जगत गुरु आप नाम बताना है, कहाँ से आए, प्रोसेस क्या है, और कितना साल गुरुकुल में पढ़ाई की है। हरे कृष्णा, मेरा नाम जगत गुरु है। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और मेरे को इस गुरुकुल में 2 साल हो गए हैं। हरे कृष्णा, मेरा नाम चुना है और मैं बंगाल से हूँ और मेरा गुरुकुल में हुए 4 साल हुए। हरे कृष्णा, मेरा नाम नरेश सिंह मुंडा है। मेरा स्टेट झारखंड है। हम 4 साल से गुरुकुल में रहते हैं। हरे कृष्णा, मेरा नाम नारायण है। मैं उड़ीसा से हूँ और मैं 4 साल से पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम ईशान सरदार है। मैं बंगाल से हूँ और मैं 3 साल से गुरुकुल में रहता हूँ। हरे कृष्णा, मेरा नाम वासुदेव है। मैं उड़ीसा से हूँ। मैं गुरुकुल में 4 साल से पढ़ रहा हूँ।
हरे कृष्णा, मेरा नाम पुलकित साहू है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मुझे यहाँ 2 साल हो चुके हैं। हरी बोल। तभी बच्चों हरि बोल। हरी बोल कर देंगे हम लोग। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। बाय बाय। हरे कृष्णा। हम अपने प्रभु जी मेरा एडमिशन होगा? हाँ। प्रभु जी मेरा गुरुकुल में एडमिशन होगा? नहीं। प्रभु जी अपने ऐसे- बच्चों का कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। भेज अभी वो सकते हैं फॉर्म- अपने बच्चे को। हाँ, आप मैसेज भेजिए, आपको फॉर्म भेज दूंगा। लेकिन स्टैंडर्ड 9 से सॉरी स्टैंडर्ड 4 से होता है। हाँ 4 में होना, आपका बच्चा 4 में जाना चाहिए एटलीस्ट। तो 4 से क्लास चालू होता है यहाँ पे। ओके प्रभु जी। उतना रहेगा तो कर सकते हैं। अभी गवर्नर सर आ रहे थे तो इन्होंने रोज सभी बच्चों का लिया हुआ है, लेकिन ये सबको 20 के 20 याद थे, बाकी हैं बहुत दूर। प्रभु जी सब 10th क्लास के थे ना, सभी 10th। हाँ इसमें सब 10 के नहीं थे, कुछ 8 के थे। 8 और 10 के थे। 10 8 जगत गुरु भी 8 का है। 8 9 10 है ब्रो टोटल। 8 9 10 मिक्स 8 9 10। प्रभु जी केवल बॉयज का ही है या गर्ल्स का भी होता है? तुम्हारा पैसा कितना है बैंक में? पैसा कितना है बैंक में मतलब? नहीं पता है, भेज दो यहाँ पे। लड़कियों को गुरुकुल बनाना है हम लोग को। अच्छा चल, जरूर काम सेवा चल, करेंगे। काम अच्छा अभी काम चालू। यस ओके। अभी ऐसा करेंगे, आज एंड करते हैं क्योंकि हमने इतना अच्छा श्लोकों को सुन लिया है। तो बैंकिंग सिस्टम का ज्यादा लोड नहीं लीजिए। बैंकिंग सिस्टम जो है वो अपने आप में एक फर्जी चीज है, वो सब जानते हैं, इसलिए चोर उचक के इसमें ज्यादा रहते हैं। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी का कोई काम नहीं है। ये सब क्लियर मतलब एक बना बनाया वो है, इसलिए इसमें जितने भी इलेक्शन जीतते हैं सब गुंडागर्दी ही करना पड़ता है। आप ऐसे या तो आप बहुत अच्छे भी आदमी हो तो नीचे गुंडे रखने पड़ते हैं, काम नहीं होता है। नहीं तो ये बहुत ईमानदारी का बहुत इनकी तरह नहीं है। क्या नाम, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब लोगों को यूज कर लिया, बहुत अच्छे अच्छे चेहरे बना के यहाँ बैंकिंग सिस्टम बना दिया। अब इस बैंकिंग सिस्टम में सब नाच रहे हैं। एनीवेज हरे कृष्णा। इसके बहुत सारे प्रभु जी जो कभी ना अब कभी तो यूपीआई आ गया पेपरलेस, उसमें सिर्फ कोडिंग नंबर इधर उधर करता है बस एंजॉय करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।